की और उसके बाद हम विचार करेंगे कि कैसे भारतीय टीम के सबसे सफलतम खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सफलता की कहानी इस श्लोक में दिए गए ज्ञान जो क्रोध और बुद्धि के संदर्भ में है क्या संबंध रखता है और उनकी सफलता में इसका कितना योगदान है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, क्रोध का परिणाम ये होता है कि मनुष्य जहां जो वस्तु या गुण नहीं है वहां उसे देखने लग जाता है, जिसे मोह का नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह ही स्मृति का नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। श्री शंकराचार्य ने बताया है, क्रोधावेश में मनुष्य अपने पूज्य गुरु एवं माता पिता के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असत विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ तो अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य है जिससे हम अच्छे बुरे, धर्म का निर्णय कर सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उसे परावृत करने का भी प्रयत्न करती है। यदि ये बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। बुद्धि नाश के बाद तो पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को नहीं समझ सकता और ना ही प्राप्त कर सकता है। पर अगर बात करें भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यानी माही यानी कैप्टन कूल की, तो विश्वास कीजिए गीता के इस श्लोक का ज्ञान सटीक है और महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में तो इस पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट की बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूने के लिए एक बहुत ही संघर्षपूर्ण सफर तय किया। महेंद्र सिंह धोनी ने जिसे भी छुआ वो सोना बन गया। ये धोनी ही थे जिन्होंने अनहोनी को होनी कर दिया। हालांकि उनका शुरुआती सफर उतना आसान नहीं था। आइए पहले आपको थोड़ा महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआत के बारे में बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। उनका पैतृक गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। उनके पिता पान सिंह उत्तराखंड से रांची चले गए और मैकॉन में जूनियर प्रबंधक के पद पर काम करने लगे। धोनी की एक बड़ी बहन और एक भाई हैं, जयंती गुप्ता और नरेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने 1995-1998 के दौरान कमांडो क्रिकेट क्लब में प्रभावशाली विकेट कीपिंग कौशल दिखाया। 1997-98 सत्र के लिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुना गया, जहां उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। 2001-2003 के दौरान धोनी पश्चिम बंगाल में दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक टीटीई यानी यात्रा टिकट परीक्षक थे। 1999-2000 सीजन के लिए उन्हें 18 साल की उम्र में बिहार की सीनियर रणजी टीम में चुना गया। 2002-2003 के दौरान रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम में खेलते हुए धोनी निचले क्रम के योगदान अपनी धुरंधर बल्लेबाजी की शैली से अलग पहचान बनाई। 2004-2005 में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया। उस दौरे पर राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर रखा गया ताकि बल्लेबाजी में कोई कमी ना आए। हालांकि धोनी ने तब तक अपनी पहचान भारत ए टीम में बना ली थी। इसी कारण उन्हें 2004-2005 में बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। धोनी की एक दिवसीय करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और अपने पहले ही मैच में बिना खाता खोले वो रन आउट हो गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा ना होने के बावजूद भी वे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में चुन लिए गए।
उस श्रृंखला के दूसरे मैच में, जो धोनी का 5वां वनडे मैच था और वो मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था, धोनी ने 123 गेंदों पर शानदार 148 रनों की पारी खेली। 148 रन बनाकर धोनी ने विकेटकीपर होते हुए एक मैच में सर्वाधिक रन बनाए और उसके बाद करियर में काफी उतार चढ़ाव आए, पर धोनी नहीं रुके और उन्होंने सफलता के नए नए शिखर छुए, जिनमें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीतना प्रमुख है। उसके बाद उनकी तारीफ में कुछ भी कहना मानो सूरज को रोशनी दिखाने समान है। और अगर हम यहाँ धोनी के रिकॉर्ड्स की बात करने लगे तो शायद हमें समय कम पड़ जाएगा। तो आइए विचार करते हैं कि कैसे गीता के अध्याय 2 में दिए गए श्लोक 63 का ज्ञान महेंद्र सिंह धोनी की सफलता की कहानी एक दूसरे से जुड़े हैं। कैप्टन कूल, यही कहते हैं सब महेंद्र सिंह धोनी को। कप्तान, जिसके सर पर सारी टीम की जिम्मेदारी होती है, जो जीत या हार के लिए जिम्मेदार माना जाता है और गलती की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। आपको सारे फैसले लेने हैं और परफॉर्म भी करना है। दुनिया का अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी एक बार अपना धैर्य खो देगा, पर धोनी इससे बिल्कुल विपरीत हैं। वो हमेशा शांत रहते हैं। उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक योजना होती है। वो उन कप्तानों में से हैं जिन्होंने कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने खेल पर उसका दबाव या असर नहीं पड़ने दिया। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि धोनी इतने शांत हैं कि सामने वाली टीम परेशान हो जाती है। उनमें बिजली सी तेजी है और डीआरएस जैसे फैसले धोनी बहुत अच्छे से लेते हैं और लोग डीआरएस से ज्यादा धोनी के फैसले पर यकीन करते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? धोनी अपने चित्त को शांत रखना जानते हैं। वो खेल एंजॉय करते हैं और सफलता असफलता को खेल का बाय प्रोडक्ट मानते हैं। गीता का श्लोक भी यही ज्ञान देता है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। धोनी याद रखते हैं, योजना बनाते हैं, खेल के हर पहलू को जानते हैं, हर सिचुएशन के लिए शांत दिमाग से तैयारी करते हैं। वो अकेले के दम पर मैच जिताने की कुवत रखते हैं, जो सामने वाली टीम को परेशानी में डालने के लिए काफी है। तो देखा आपने गीता के श्लोक का ज्ञान और कैप्टन कूल धोनी की सफलता की कहानी कैसे आपस में जुड़ी है। शांत रहें, गुस्से को त्याग दें और स्थिर चित्त से योजना पर काम करें। आइए एक बार फिर से वो श्लोक सुनते हैं।